हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मोमिन मोमिनात, एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर गुलाम रसूल इब्ने जलाल खान और शुहदाए कुवेटा और आप सब के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिश शुहदा वस्सिद्दीकीन वल मरहूमीन वल मरहूमात सियमल मुतल्लक़ीन लिहाउलाइल हादिरीन वल हादिरात वला सियमा ला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर गुलाम रसूल इब्न जलाल खान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिहि वहशुरहु मअन नबिय्यि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सलाम। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात, अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मरहूम मग़फ़ूर गुलाम रसूल चट्ठा इब्ने जलाल खान की बरसी मजलिस से ईसाल सवाब के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है कब्र। आज हम कब्र के बारे में आधा घंटा गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुरान मजीद ने सिर्फ एक जगह लफ्ज़ कब्र का जिक्र किया, ला तकुम अला कब्र, ऐ मेरे हबीब उस शख्स की कब्र पे खड़े न होना जो जंग से भाग आया हो। लिहाजा फातिहा उनका मना है जो फरारी हो, जो गद्दार हो, जो वफादार हैं उनके फातिहे पे तो कोई कदर नहीं। कदर उनके लिए है जो फरारी। और ये आयत नाजिल हुई इब्ने उबई के कि हुजूर जनाजा पढ़ाने जा रहे थे कि जिब्रील ने अबा खींची और कुदरत ने ये आयत नाज़िल, ला तकुम अला कब्र, मेरे हबीब इसकी और इस जैसों की कब्र पे
खड़े नहीं होना। मुनाफिकों ने यह समझ लिया कि किसी की कब्र पे खड़े नहीं होना, इसलिए उन्होंने फातिहा और दुरूद को ममनू करार दे दिया। ये जो आयत मैंने पढ़ी ये तकासुर की आयत है। इरशाद हो रहा है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गफलत में रखा और तुम्हें होश उस वक्त आई जब कब्रों में पहुंचे। इंसान सारी जिंदगी यही कहता रहता है, पैसा ज्यादा हो, औलाद ज्यादा हो, रिश्तेदार ज्यादा हो, इख्तिदार ज्यादा हो, इज्जत ज्यादा हो, विकार ज्यादा हो, और उसे उस वक्त होश आती है जब कब्र में चला जाता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मक़ाबिर का लफ्ज़ भी पूरे कुरान में एक ही मरतबा आया है, अलबत्ता क़ुबूर का कई जगह इस्तेमाल हुआ है। फ़अक़बरा भी एक जगह है। मसलन अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, क्या ये इंसान गाफिल है उस दिन से कि जिस दिन जो कुछ कब्रों में होगा उसे निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा और जो कुछ दिलों में छुपा हुआ होगा उसे जाहिर कर दिया। फिर कब्र के बारे में इरशाद होता है वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, क़यामत के दिन अल्लाह उन सबको निकाल देगा जो कब्रों में हो। हुजूर को कहा वमा अंत बिमुस्मिअ मा फिल क़ुबूर, मेरे हबीब उन्हें आप थोड़ी सुनाएंगे जो कब्रों में दफन हो गए, उन्हें नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हत्ता कि वो जिंदा भी हैं तब भी नहीं सुना सकते, इसलिए कि जो हदफ आयात खो चुके हैं वो न जिंदगी में सुन सकते हैं हिदायत और न कब्र में सुन सकते हैं सलाम। उनको तो जरूर कहा है। ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कब्र को हुजूर के जरिए कहा अल कब्रो इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरा। ये कब्र इटसेल्फ कुछ नहीं, चाहो तो अच्छे आमाल के जरिए इसे जन्नत बना लो, चाहो तो बुरे आमाल के जरिए इसी को जहन्नम बना लो। तो कब्र जन्नत भी होती है अगर आमाल अच्छे, कब्र जहन्नम भी बन जाती है अगर आमाल बुरे। फिर इरशाद फरमाया अल कब्रो अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह, कब्र पहली मंजिल का नाम, आखिरत की पहली मंजिल। फमन नजा मिनहा, जिसे नजात मिल गई कब्र से नजा, बाकी सारे इम्तिहान के पर्चों में कामयाब हो जाएगा, और जो पहले पर्चे में फेल हो गया वो आखिरत के सारे पर्चों में फेल। यही वजह है कि हुजूर ने 4 जुमले कहे, इन जरा 4 जुमलों पे खास तवज्जो फरमाइए। हुजूर कहते हैं जब मैं शब मेराज में गया तो छठे दरवाजे पर जन्नत के मैंने 4 जुमले लिखे हुए देखे कलम कुदरत से। सुभान अल्लाह। देखिए वो कब्र से मुताल्लिक है, चारों के चारों है मुताल्लिक कब्र के। पहला जुमला आपने फरमाया मन अहब्बा, जो शख्स ये चाहता है कि अन यकून कब्रुहु वासिअन फसीहन, कि उसकी कब्र तंग ना हो, जन्नत महाब बन जाए, फलयातिल मसाजिद, वो मस्जिदों में आना शुरू कर दे। अल्लाह ने कलम कुदरत से लिखा कि तुम मेरे घर को आबाद कर दो, मैं तुम्हारी कब्र को वीरान नहीं होने। ये सौदा है बंदे का और अल्लाह का। ये पहला जुमला। दूसरा जुमला मन अहब्ब अल्ला युज़लम लहदुहु फलयुनव्विरिल मसाजिद,
जो चाहता है उसकी कब्र तारीक न हो तो वो मस्जिदों में चिराग रोशन करे। तुम मेरे घर को एनलाइटन कर दो, मैं तुम्हारी कब्रों को मुनव्वर कर दूंगा। मन अहब्बा अन यकून बदनुहु तरियन तहतल अर्ज़, कोई अगर चाहता है कि उसकी बॉडी कब्र में फ्रेश रहे, ताफुन न फैले, जिस कफन में सुलाया था उसी कफन में उठे, तो वो ये क्या करे? फलयकनुसिल मसाजिद, वो मस्जिद में झाड़ू देना शुरू करे। तुम मेरे घर से अपने स्टेटस का ख्याल न रखते हुए गार्बेज को बाहर फेंक दो, मैं अपने स्टेटस का ख्याल न रखते हुए तुम्हारी कब्र को साफ कर दो। मन अहब्बा अन यकून बदनुहु तरियन तहतल अर्ज़। एक जुमला और बड़ा अजीब है, चौथा जुमला, मन अहब्बा अल्ला याकुलहु दीदान, जो चाहता है कि हशरातुल अर्ज़ उसे कब्र में न खाएं, फलयश्तर बस्तल मसाजिद, तो वो मेरे घर को कारपेट के जरिए, साफ कारपेट के जरिए डेकोरेट कर दे। तुम मेरे घर को डेकोरेट कर दो, मैं तुम्हारी कब्रों को डेकोरेट कर दूं। हुजूर फरमाते हैं इन्नल कब्र युनादी कुल्ल यौमिन बिखम्स कलिमात, कब्र हर रोज 5 जुमले कहती है हर शख्स से। पहला जुमला, आना बैतुल वहदते फहमिलू इलैया अनीसा, ऐ मेरे अंदर आने वाले, मैं तन्हा हूं और तू तन्हाई में रहने का आदी नहीं है, मेरे अंदर आना तो ईमानो अमल का साथी लेकर आना। दूसरा जुमला, आना बैतुल हय्यात वल अकारिब फहमिलू इलैया तरियाका, मेरे अंदर आने वाले, मैं सांपों का घर, मैं बिच्छुओं का घर हूं और तू सांपों और बिच्छुओं में रहने का आदी नहीं है। मेरे अंदर आना तो खुश अखलाकी की वो खुशबू लेकर आना कि जिससे सांप और बिच्छू कब्र से भाग जाए। आना बैतुल फक्र फहमिलू इलैया कंजा, मेरे अंदर आने वाले, मैं गुर्बत का घर, पॉवर्टी है मेरे अंदर, पैसे नहीं, डॉलर नहीं, दीनार नहीं, रियाल नहीं, रुपए नहीं, दौलत नहीं, मैं गुर्बत व इफलास का घर, और तू गुर्बत में सरवाइव करने का आदी नहीं है। मेरे अंदर आना तो खुम्स व ज़कात, सदकात व खैरात का रनिंग अकाउंट लेकर आ। ये कब्र आने वाले से मुखातब हो रही, ताकि इंसान अपना ज़ाहिरा कब्र के लिए इकट्ठा करे। वो खौफ है कब्र का कि बड़े बड़े अंबिया घबराते गए कब्र के खौफ से। सादिक आले मोहम्मद ने कहा सल्ले रकातैन लिवहशतिल कब्र, अगर कब्र का खौफ ज्यादा है तो 2 रकअत पर्दे शब में अदा कर लो। 2 रकअत का वजन वहशत कब्र से ज्यादा, सिर्फ 2 रकअत, पूरी 11 भी नहीं, 2 रकअत पढ़ लो, वहशत कब्र खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चौथा जुमला जो कब्र कह रही है, आना बैतुल तुरबते फहमिलू इलैया फिराशा, ऐ मेरे अंदर आने वाले, मैं मिट्टी का घर हूं और तू मिट्टी पे सोने का आदी नहीं है। अगर मेरे अंदर आना है तो एहतराम वालिदैन और सिला रहमी का बिस्तर लेकर आ।
अना बैतु ज़ुल्मते, पांचवा जुमला, फहमिलु इलैया सिराजा, मेरे अंदर आने वाले मैं तारीख हूं और तू तारीकी में रहने का आदि नहीं है। मेरे अंदर आना तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत का चिराग लेकर। बराए खुशनूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हारिस हमदानी मौला कायनात की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हुआ, मौला कब्र की बड़ी सख्त मंजिल है, आप कोई ऐसी थपकी दे दें कि तसल्ली मिल जाए। जाहिर है बहुत सख्त है, दोस्तों ने, सब ने, रिश्तेदारों ने, अजीजों ने छोड़ जाना। शायर ने कहा कांधा बदलते जाते थे हर 2 कदम के बाद, लाशा मेरा भी दोस्तों को बारे दोष था। ये है इंसान। कोई कभी किसी के साथ खबर में तो नहीं ना गया, जितना भी कोई गमखार हो, अकेला ही जाना बड़ी मुश्किल मंजिल है। मनो मिट्टी के तले रिवायत मौजूद है कि जब मुर्दे को दफन करते हैं और रिश्तेदार जाने लगते हैं तो वो चीखता है, चिल्लाता है। सिर्फ इंसान उसकी आवाज को सुन नहीं सकता, जानवर सुनते हैं उसको। जानवर, बल्कि जानवर रोते हैं और भागते हैं उसकी आवाज सुनकर। वो वाहला करता है, फरियाद करता है, मुझे किसके सपोर्ट करके जा रहे हैं। मौला कायनात भी फरमाते हैं इज़ा दाखल अल अब्दु फिल क़ब्र, जब बंदा कब्र में दफनाया जाता है, अन्नासु यसअलूना, लोग खड़े पूछ रहे होते हैं, माज़ा तरका, विरासत में क्या छोड़ के मरा है। वल मलाइकतु यसअलूना माज़ा अखज़ा, कब्र के फरिश्ते पूछ रहे होते हैं क्या लेकर आए। बड़ी सख्त मंजिल है कब्र की। तो हारिस ने हमदानी, हारिस पूछता है सरकार बहुत खौफ में हूं, तो फरमाते हैं तुम्हें मैं बशारत दूं, या हारो हमदान मैं यमुत यरानी, कब्र है तो बड़ी सख्त मगर तुम्हें मुबारक हो, तुम मुझे देखोगे और हर मेरा मुझे देखता, हर मरने वाला कब्र में मुझे देखता। नारे हैदरी अली मुलाज़ा फरमा दिया। तो कब्र उस मंजिल का नाम है जिसमें आपको इल्म है कि 2 पर्चे हैं, एक उसूल दीन का पर्चा है और एक फुरूए दीन का पर्चा। उसूल दीन का पर्चा है, उसमें 6 सवाल। तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है, कौन सी किताब है तेरी, किबला तेरा कौन सा है, इमाम तेरे कौन है। ये 6 सवाल हैं तलकीन में, और ये 6 के 6 उसूल दीन से मुताल्लिक़। अब जरा फुरूए दीन का पर्चा सुन लीजिए। खुशकिस्मत है मोहम्मद व आले मोहम्मद के जरिए पर्चे आउट हो रहे हैं, वरना तलकीन कोई और नहीं पढ़ता आपके मजहब के अलावा, इसलिए कि किसी ने बताया ही नहीं। यह सिर्फ आले मोहम्मद का मजहब है कि जो कब्र के दहाने पे नहीं छोड़ता, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाता। आपके इमामों ने बताया कि ये 6 सवाल मुनकरो नकीर पूछेंगे, बल्कि यहां तक हमारे बाज औलियाउल्लाह ने कहा कि आले मोहम्मद के सदके में मुनकर व नकीर का स्टेटस बदल जाएगा, वो हमारी खबरों में आएंगे तो मुबश्शर व बशीर बन के आएंगे। मुबश्शर व बशीर। तो ये उसूल दीन का पर्चा। अब आइए जरा फुरूए दीन का पर्चा। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैहि सवाल किया, माज़ा युसअलु मिनल मय्यत फिल कब्र, सरकार फरमाइए कब्र में मय्यत से क्या क्या पूछा जाएगा। फरमाया युसअलुल मय्यतु अनिल खम्स, अन सलातिही व अन सियामिही
व ज़कात ही, पूछा जाएगा हर शख्स से उसकी नमाज के बारे, रोजा के बारे, व हज ही, हज के बारे, व ज़कात ही, और ज़कात के बारे में, व विलायत ही इयाना अहलल बैत, और हम अहले बैत की विलायत करेंगे। नाराए हैदरी। अच्छा, विलायत है उसूल दीन में, क्या बात विलायत तो उसूल दीन में है, या फुरूए दीन में इसका जिक्र क्यों है? है। सवाल तो ध्यान में आएगा कि नहीं? इमामत तो हो चुकी, इमामत का सवाल तो हो चुका, फिर यह विलायत क्यों पूछी जा रही है? तो इसके दो जवाब हैं। पहले तो यह समझ लीजिए कि अगर इमामत और विलायत का एक ही माना होता तो दोबारा रिपीट ना होती। इमामत का मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से जो इमाम मुअय्यन है उनको मानते हो कि नहीं। विलायत का मतलब यह है उनकी हुकूमत तुम्हारे ऊपर थी या अपनी हुकूमत तुम्हारे ऊपर, अपने नफ्स की हुकूमत के ताबे तो नहीं रहे, ये किसी हाकिम की हुकूमत के। विलायत का मतलब हुकूमत है अहले बैत की। और फिर विलायत को पहले जिक्र करना चाहिए था या आखिर में जिक्र किया गया? नमाज पहले, रोजा पहले, हज पहले, ज़कात पहले, विलायत बाद में। ये मैं बड़ा हैरान हुआ। विलायत को पहले आना चाहिए, है भी उसूल दीन। नमाज से अफजल है विलायत, अंबिया से अफजल है विलायत, तो फिर इसका जिक्र आखिर में क्यों? तो असल बात यह है, आखिर में जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि इसके जरिए जस्टिफाई किया जाए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात करता है तो अहले बैत की विलायत के काबिल है, वरना इनकी विलायत इतनी महंगी है कि बेनमाज को तो मिलती ही नहीं, बे रोजा को मिलती ही नहीं है, बे हज और ज़कात पे मिलती नहीं है। अमल से विलायत अहले बैत मिलती है। और एक जवाब इसका यह है कि लॉयल्टी चेक होती है। लॉयल्टी देखिए, आप जब इमिग्रेशन के बाद सिटीजनशिप लेने जाते हैं तो आपसे मंगवाया जाता है मोटर व्हीकल का पूरा रिकॉर्ड, आपसे IRS का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। उसकी वजह, आपको सिटीजनशिप देने जा रहे हैं, ये लाइफस्टाइल की वेरिफिकेशन क्यों हो रही है? वो अमेरिका वाले चेक करते हैं कि आप हमारे मुल्क में रहकर मुल्क के कवानीन के पाबंद हैं या नहीं, क्योंकि इसी से तो लॉयल्टी चेक होगी। अब समझ में आई बात, नमाज को पहले क्यों रखा, रोजे को पहले क्यों रखा, हज और ज़कात को पहले क्यों रखा, कि अमल के जरिए चेक हो कि आले मोहम्मद के लायल भी हैं या सिर्फ ज़बानी कलामी ही आले मोहम्मद। आले मोहम्मद की लॉयल्टी के साथ विलायत का सवाल। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल, किसी ने पूछा सरकार क्या पूछा जाएगा कब्र में? फरमाया सुम्मा, पूछा जाएगा कब्र में मिन उम्रे का, तेरी सारी एज का सवाल होगा, सारी उम्र का। 8 घंटे जॉब जो कराते हैं वो आधे घंटे से ज्यादा आपको छुट्टी नहीं देते लंच की, वरना फिर आपकी तनख्वाह कटने लगती है। आपने कभी सोचा है कि उस करीम रब ने जो सब कुछ दिया है तो क्या वो एक लम्हे का नहीं पूछेगा कि मेरी मासियत में गुजार के आया है या मेरी इताअत में गुजार के आया है? इमाम फरमाते हैं एक एक लम्हे का सवाल होगा कब्र में, महशर में नहीं, कब्र में। सुम्मा मिन मालिका, फिर सवाल होगा तेरे माल का। मिन ऐन इक्तसबता व इला ऐन बदलता, तूने कमाया कहां से था और लगाया कहां पे था। आपके पास पैसे हैं, आप वेरेज़ोना ब्रिज से फेंक नहीं सकते हैं, $1000 ब्रिज से फेंक दे दरिया में, है आपके, हराम है फेंकना, इसलिए कि आप अमीन हैं, मालिक वो है। इसलिए जो माल दिया गया है कमाया कहां से था, लगाया कहां पे था। अब आप देखिए 6 सवाल हो गए वो
तलकीन वाले। 7 सवाल हो गए ये, 2 इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने बताए, 5 इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताए। कुल 13 सवाल होने हैं कब्र में, हर एक से 13 सवाल। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जज से एक रिवायत नकल की कि हमारे जज से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हम तो सांप बिच्छू दफना के नहीं आते कब्र में, तो ये सांप बिच्छू कहां से आते हैं? हुजूर ने फरमाया, मरने वाला अपनी बद कलामी के सबब अपने जनाजे के साथ सांप और बिच्छू लेके जाता है। यानी गाली गलौज देना, बुराइयां करना, ये सांप और बिच्छू बनाने की दलील। इसलिए कब्र का खास ख्याल रखना चाहिए। अल्लामा अहली ने भी एक पर्चा आउट किया, अपने शागिर्दों से कहा कि मैं बताऊंगा मुझे किस शय ने बचाया, तो ख्वाब में आए, फरमाते हैं 2 चीजें बचा ली, किताबुल अलफैन व ज़ियारतुल हुसैन। मौला अली के हक में 1000 जवाब दिया था दुश्मन का, दुश्मन ने 1000 एतराज किया था, मौला अली पे मैंने 1000 जवाब दिया था। वो किताब बचा गई और उनके बेटे हुसैन की ज़ियारत। बराए खुशनूदी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाह मरहूम व मग़फ़ूर के दर्जात को मुताली फरमाए। अल्लाह चट्टा फैमिली को जज़ाए खैर दे कि वो अपने मरहूमीन को कम से कम साल में याद कर रहे हैं, और अल्लाह सब मोमिन मोमिनात को अपने अपने मरहूमीन को याद करने की तौफीक मरहमत फरमाए। शुहदाए कोयटा, शुहदाए फ़िक़्ह जाफ़रिया, शुहदाए कराची, शुहदाए गिलगित बल्तिस्तान, शुहदाए पाकिस्तान, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात मुताली हो, और जो 57 कुरान फैमिली ने पढ़े हैं, अल्लाह ताला इनका सवाब मियाँ गुलाम रसूल, राबे बीबी, हाजी दोस्त मोहम्मद, हाजी गुलाम नबी, रशीदा बेगम, मियाँ गुलाम हुसैन, मुनीर हुसैन, मोहम्मद मनशा और चट्टा फैमिली के दीगर मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमाए। आज की जो मजलिस फातिहा का एहतमाम किया है जनाब गुलाम अब्बास चट्टा साहब, नसीर चट्टा साहब ने, मुनव्वर चट्टा साहब, उनके अहले खाना ने, रजा चट्टा है, उनके अहले खाना ने, अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और सब मोमिन मोमिनात को इसी तरह अपने मरहूमीन को याद करने की तौफीक खैर और इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस मजलिस तमाम हुई, कब्र के लिए हमने तैयारी करनी है। एक जुमला सुन लीजिए, मरियम ने कब्र में से पुकारा था ईसा को। यही वजह है कि जब हुसैन की माँ दुनिया से चली गई तो सारे बच्चे तो रो रहे थे, मगर हुसैन इब्न अली नजर नहीं आए मौला अली को। पूछते हैं हसन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ऐनल हुसैन, तुम्हारा भाई हुसैन कहाँ है? कहा बाबा वो कोने में रो रहा है। आके पूछते हैं अमा तुवद्दिउ उम्मक या हुसैन, हुसैन अपनी माँ से विदाई आखिर नहीं करोगे? हुसैन इब्न अली कहते हैं बाबा मैं ईसा से कम नहीं और मेरी माँ मरियम से कम। मरियम ने बंदे कफन से बुलाया था अपने बेटे ईसा को, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी। अल्लामा कज़वीनी लिखते हैं अन्नत फहन्नत व मद्दत यदै फ़क़ालत वा वलदा, बीबी के बंदे कफन टूट, 2 हाथ रसूल जाती के बाहर निकले और आवाज आ मेरे करबला के गरीब। हुसैन इब्न अली आगे बढ़े, विदाई आखिर कर रहे थे कि जिब्रील नाज़िल। जिब्रील कहते हैं या अली, अल्लाह का हुक्म है हुसैन को हुसैन की माँ के जनाजे से जुदा कर। कहा क्यों जिब्रील? कहा इसलिए कि कुदसियान अर्श ने इबादत छोड़ दी, आसमानों और अर्श पे कोहराम मातम है। अच्छा
अली आगे बढ़े, बड़े प्यार से हुसैन को जुदा किया। यही दस्तूर ज़माना है कि यतीम को लाश से बड़े प्यार से जुदा किया जाता है। मुझे करबला में हुसैन की लाश पर एक ऐसी यतीम दिखाई दी कि जिसको ताजियाने मारे जा रहे थे, तमाचे मारे जा रहे थे। बस अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रहमल्लाहु मन अआदल फातिहा लिजमीइल मंज़ूरीन।